नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है अमरोजला.com पर। आज हम इकट्ठा हुए हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की सफलता का जश्न मनाने के लिए। हमारे साथ एन मुखर्जी हैं, आलिया हैं और रणवीर हैं। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो इस फिल्म की शुभकामनाएं। थैंक यू पंकज जी। और फिल्म की सफलता जो है वो कई कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लोग उसको रीड कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बाहर बैठा हुआ तो बात हो रही थी, कुछ बच्चे जा रहे हैं कागज का त्रिशूल बना करके फिल्म देखने। वो अपने अपनी मर्चेंडाइज मैंने भी देखी है ये एक दो क्लिप्स ऐसे जी। तो ये किसी कल्चर को प्रभावित करने वाली, जैसे ना आपकी सिनेमा जो बनाए और उस संस्कृति को प्रभावित कर रही है। इसको महसूस करके कैसा महसूस हुआ आपको? यू नो पंकज जी, शायद जब ये पिक्चर शुरुआत भी की थी, दिस वाज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी कल्चर से ये फिल्म एकदम प्रेरित थी। और जब हमारे प्रमोशंस भी शुरू हुए थे ना, मुझे ये थोड़ा एहसास होने लगा था कि लोग इससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरे ये कल्चर का एक फील है। जैसे कि हमारे केसरिया गाने में रणबीर और आलिया की हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में शूटिंग की थी एटसेट्रा, वेरी सिंपल विजुअल्स, लेकिन मुझे ये फीलिंग आने लगी थी कि पीपल आर लाइकिंग द फ्लेवर ऑफ द फिल्म। और ये जो आप क्लिप बोल रहे हो ना कि एक बच्चा त्रिशूल के साथ जा रहा है, दिस इज इट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट वी कैन गेट, क्योंकि हम सिनेमा घरों में सिनेमा गोइंग ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए इज अमेजिंग, बट वी कैन डू इट while bringing attention to Indian culture. This is the most amazing thing. Correct. This is the highest compliment. And if anything, इस फिल्म के बारे में आप कुछ अच्छा कहो, कुछ आपको नहीं भी अच्छा लगे, etc. This fact कि it is infused with a feeling of Indian culture, I think this makes ब्रह्मास्त्र very unique. आर्या, आप बताएं, मुझे जो फिल्म मैंने जो रीड की, मुझे समझ में आया प्रेम की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है जी, है ना, पावर ऑफ लव जी। और आपका तो पूरा लव ही डेवलप हुआ है इस पूरी फिल्म के दौरान। आप मिले और प्रेम में हुआ, फिर विवाह हुआ, अभी आप माँ भी बनने वाली हैं। तो आपकी जो फीलिंग रही है प्रेम को लेकर के, और फिल्म की जो फीलिंग है कि लास्ट में आकर के ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति को रोका जा सकता है प्रेम के जरिए, कितना आपका विश्वास बढ़ा है इस भावना में? डेफिनेटली और बड़ा है, पर प्रेम तो है डेफिनेटली। उसके प्रेम की वजह से, जैसे कि आपने कहा कि शिवा के अंदर से वो पावर आता है बिना चिंगारी के, बिना सोर्स के। पर उसका एक बहुत अहम रीज़न ये था कि पहले उसने सैक्रिफाइस किया और फिर उसके अंदर से आग बढ़ी। तो प्रेम और सैक्रिफाइस ये जो शब्द हम सुनते हैं, बहुत ही सेल्फलेस एक्ट है। तो उसको लेकर मेरे मतलब आई थिंक एक उस शब्द को लेकर और उस एक्ट को लेकर मेरे दिल में शायद कुछ ज़्यादा ही एक रिस्पेक्ट बढ़ा, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक तरफ से एक सैक्रिफाइस ही है। क्योंकि इवन इन दिस फिल्म जब आप काफ़ी कुछ स्पेशली बाहर के फोर्सेस से आप डील कर रहे हो, आपके अंदर का एक बिलीफ बनाए रखना है कि नहीं, ये एक विजन है, ये एक कहानी है। अभी भी जब फिल्म वर्ल्ड में है, लोगों को ऑफकोर्स बहुत पसंद आ रही है, पर काफ़ी लोग ये भी कहते हैं, तो आपको एक्चुअली काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर यू टू एक्चुअली गेट टू द पॉइंट कि हम एक एंटरटेनमेंट फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऑडियंस को एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बलिदान प्यार का सबसे बड़ा रूप है। The highest form of love is eventually sacrifice. Can I answer a little bit also? And that is actually Ayan's philosophy. He believes कि without sacrifice you cannot achieve anything. ये जो sir I mean कुछ लोगों को शायद, well I don't know कुछ लोगों को, लेकिन बहुत ही सिंपल थॉट है। प्रेम, प्यार, लव के फाउंडेशन पे ये पूरी कहानी, एक्चुअली द मेन मैसेज इज बेस्ड ऑन इट। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत सिंपल सी चीज़ें बहुत प्रोफाउंड भी होती है, एंड आई ट्रूली बिलीव इट कि इवेंचुअली दैट थॉट कि भगवान हर जगह हैं पर हमारे अंदर भी हैं। एक बूंद सागर में पूरा सागर है। सो आई रियली थिंक दैट डिवाइन एनर्जी द फिल्म इज ट्राइंग टू से इज एक्चुअली समथिंग दैट इज विद इन अस। And one of the ways that this boy उसको बाहर लाता है is through the emotion of love, and I really think that eventually love is one of the most important energies
that drives us in life, you know, towards our children, towards our parents, towards our friends, towards our work. Eventually, love is what drives us to do these things. So, have you fallen in love? Yes, sir, of course. Few times actually. But you know, but I want to also say that, you know, in the film there is one line where the Guruji tells Ranbir कि ईशा तो सिर्फ जरिया है, लेकिन तुम्हारा बटन प्यार है. So I was using the story of Isha and Shiva at one level to talk about love, but I was trying to make a point about love in general. With humanity also. You know, at a larger level. Yeah. So this thought is very important to me, and I really hope it resonates more. Sacrifice की बात, वो मैं रणबीर से पूछता हूँ. प्रेम की एक बहुत सिंपल परिभाषा है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तत्सुखे सुखे त्वम. जिसको आप प्यार करते हैं उसके सुख में ही आपका सुख है. Whatever your lover makes happy makes you happy. तो वो प्रेम जो शिवा दिखाता है कि ईशा को किस चीज़ में खुशी मिल रही है, ईशा को वो दूर भी भेजता है, लेकिन वो उसके पीछे भी कारण है. तो शिवा की जो जर्नी है इस फिल्म में दिखाते हैं, तो शुरू में बहुत ही खिलंदर स्वभाव का एक व्यक्ति है, एकदम मस्तिष्क है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रिप में आता है अपने किरदार की, तो उसका स्वरूप बदलता रहता था. तो ऐसा कभी आपने फील किया अपने जीवन में, जब भी आप प्रेम में पड़े हैं तो आपको लगा कुछ अलग हो रहा है? देखिए, जब भी मुझे किसी चीज़, किसी किरदार, किसी फिल्म या किसी लड़की के साथ प्रेम हुआ है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत रही है. ये तो आई थिंक सबका मानना है. और जब ज़िंदगी खूबसूरत होती है तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है. लेकिन जो मैं अपनी नीति ज़िंदगी की तुलना शिवा और ईशा के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक फिल्मी कैरेक्टर है, ये एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है. लेकिन मेरे लिए और जनता के लिए मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि शायद आलिया और मेरी जो ज़िंदगी है, हम शायद इस तरह जीना चाहेंगे. तो जैसे आप एक भगवान की कहानी सुनते हो या आप गीता पढ़ते हो, तो आपको एक मॉरल लेसन आप पढ़ते हो उसके बारे में. आप वैसे नहीं हो, लेकिन अगर आप उसको उधर रखते हुए आप अपना वो मोटिवेशन रख सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है. तो आई थिंक ब्रह्मास्त्र भी ऐसी कहानी है कि हम ये नहीं कह सकते कि आलिया और मैं शिवा और ईशा के जैसे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारे बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम वो बनने की चाहत रख सकते हैं. मुझे फिल्म में एक ईशा को एक याद आया एकदम से कि वो जो गाना चलता है, जो आग के आसपास ये लोग फेरे ले रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उस टाइम जो आलिया के चेहरे का ग्लो है, वो जो एक ग्लो है ना, अगर आइकॉनिक लव कपल्स देखो इंडियन फिल्म के, हिंदी सिनेमा के, तो दिलीप कुमार साहब मकबूला हैं, या धर्मेंद्र हेमा मालिनी हैं, या बच्चन साहब, रेखा खन्ना, तो रियल लव का जो ग्लो दिखता है कैमरे के सामने, दैट वाज रेयर. अब पता नहीं उस समय आप लोग कितना पहुंचे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंच चुके थे. एंड आई थिंक हमारे बीच में कुछ दूरी भी थी उस वक्त, क्योंकि आलिया एक दिन के लिए आई थी. एक्चुअली वो हम बल्गेरिया के एक फॉरेस्ट में शूट करे थे वो शॉट. तो we were away for और आलिया को हम देवा शूट करे थे, और मेरे मन में था कि आलिया से एक दिन शूट कराना है, मतलब गाने का एक हिस्सा आलिया को बनना है. तो वो एक दिन के लिए आई थी, वो शॉट देने को और वापस जाने को. और बीच रात एकदम ठंड में वी वर शूटिंग, और वी वर आल्सो ऐसे चल रहा होगा, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा हमें मिलने का अलग से. शायद नहीं, एक्चुअली यू आर राइट. द थिंग इज, वो साल ना मैं काफ़ी बिजी थी. 2018 में मैं 3 फिल्में पे काम कर रही थी, गली बॉय, कलंक और ब्रह्मास्त्र. आई डोंट थिंक मुझे एक दिन ऑफ मिला था वो साल. तो जो मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता था रणबीर के साथ, वो शूट के जरिए होता था, क्योंकि वी यूज्ड टू लिव इन सेपरेट हाउसेज, वी वर नॉट मैरिड, यू नो, सो आवर एसोसिएशन यूज्ड टू हैपन ऑन सेट. तो जो भी मैं, यू आर राइट, शायद जो मेरा रोमांस हो रहा था वो कैमरे के सामने भी हो रहा था. बट ऑल्सो इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट. Right, it was in the middle of the forest and it was very cold, and हमारे पूरे क्रू में भी वो जब हम मोमेंट, मैं आपको एक चीज कहूँ, जब गाने शूट करते हैं ना तो बहुत मजा आता है. एक शिकायत लेकिन मुझे है, बहुत बताइए. पिछली बार हम जब मिले थे, हमने दीपिका के बारे में सवाल पूछा आपसे, आपने साफ मना कर दिया कि मैं 2-3 साल से मिला नहीं. सर मैं झूठा हूँ, अभी क्या करूँ, तो उसने नीचे करना पड़ता है सब फिल्म के लिए. तो वो शॉट है दीपिका का, जैसे मैं प्यार की बात इसलिए कर रहा हूँ, पालने के पास जो खड़े होकर वो दुलरा रही है. That's DP. पिकासो. Yes. हाँ जी, लेकिन आप क्या पूछ रहे थे? तो सवाल मेरा ये था कि जब आप So very sharp, हाँ पंकज जी, everything you've noticed, all sharp things. 24 frames I can separate. Okay. Of 1 second. तो we used to check the edits ना, तो I can make out the black
इन बिटवीन 12 फ्रेंड्स एंड 12 फ्रेंड्स ब्लैक जा रहा है। तो वो हम बात कर रहे थे ब्रह्मास्त्र पे, इसलिए लौट के आते हैं कि मुझे ये जानना था कि इस ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स को जो आपने क्रिएट किया है, इसके अलग अलग वर्टिकल्स बन सकते हैं। लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, मुझे लगता है लोग मांग भी कर रहे हैं कि शाहरुख को लेके आप बनाइए, वनराज बनाइए, बाकी जो बनाए। तो हो सकता है बाद में आपका निकले, स्पिन ऑफ निकले। सेकेंड फिल्म पे इसलिए आते हैं क्योंकि आपने डिक्लेयर कर रखा है उसमें शिव की कहानी देव से जो जुड़ेगी। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें थ्रेड निकला है कि बेटा अपने बाप के साथ कनेक्ट हो रहा है काला मणि के साथ में। और ये पूरा कंपैरिजन निकल के आता है, अगर आप हैरी पॉटर जिसने भी देखी होगी सीरीज ध्यान से, एक्चुअली करेक्ट है, हैरी इज कनेक्टेड विद, हाँ जी करेक्ट। तो ये थॉट्स जो लेके आप चल रहे हैं, इसको कितना और आप माइथोलॉजी से जोड़ के चलेंगे या आपके ऊपर अभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और है इसके ऊपर फिल्म को लेकर? सर मैं सच कहूँ तो आई वुड लाइक कॉन्शियसली to move more towards Indian history and more Indian storytelling than towards any Western influence. लेकिन सच कहूँ तो जब ये सफ़र शुरू हुआ था, स्पेशली इन 2014, आई थिंक वो थोड़ा 50-50 था। मेरे पे डेफिनेटली बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे, और अभी भी हैरी पॉटर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। मैं बहुत ही प्यार करता हूँ हैरी पॉटर की कहानी से। और कुछ अदर वर्क्स हैं, यू नो, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे, जिनका मेरे पे बहुत इन्फ्लुएंस है। सो अगर यू नो कुछ अच्छा इंस्पिरेशन कहीं से भी निकल के आए, आई कंसिडर ऑल दिस आर्ट टू बी समथिंग टू ड्रॉ फ्रॉम। बट अगर मैं कॉन्शियसली कर सकूं, डेफिनेटली आई रियलाइज द पावर एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम मोर इंडियन रूटेडनेस। इसीलिए आपके साथ भी मैं आपसे इस इंटरव्यू के पहले कह रहा था और वक्त गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि यू नो इस फिल्म में जो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है, जो इन विच एवर वेज शिवजी का जो इन्फ्लुएंस है इस फिल्म पे, आई थिंक वो मैंने एक स्कॉलरली जगह से नहीं, बट एक इमोशनल जगह से अप्रोच किया है, लाइक अ चाइल्ड वुड अप्रोच। मेरी जितनी नेचुरल समझ थी, जिसमें इस देश में किसी स्कॉलर की नहीं, किसी ऑर्डिनरी यू नो सिटीजन की होती है, आई जस्ट अप्रोच्ड इट लाइक दैट। सही अप्रोच वही था, हाँ, विच इज आई ऑलवेज बिलीव इवेंचुअली द बेस्ट, क्योंकि दैट चाइल्ड लाइक अप्रोच इज वॉट also sometimes you know children make the best movies. Lekin of course I want to delve little bit more deeper into the scholarly aspect of it, and I would like to bring more shades of especially stories connected with Shivji and thinking connected with Shivji and philosophy and the Shivji school of thinking into part 2 Dev. आलिया, आपसे सवाल ये है कि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जब भी कोई बेटी की शादी होती है और वो ससुराल जाती है, तो ससुराल में तो लक्ष्मी का रूप बन के आती ही है। तो अभी और लक्ष्मी आनी है इनके घर में, तो आप दोनों की होगी। तो ये जो चेंज एक थॉट होता है एक बेटी का, एक बहू बनना, उस थॉट का जो एक चेंज होता है आपके बिहेवियर में, पैटर्न में, फिल्म को देखने के जरिए में, अब जो फिल्में आप चूज करेंगे शायद आपका सोचने का नजरिया बदलेगा। ऐसा है कुछ आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक सो। आई डोंट नो वेदर ये शादी की वजह से हुआ है, बट आई थिंक एक सर्टेन एज के साथ या सर्टेन लाइफ जब चेंज होता है इतने बड़े तरीके से, आपके वैल्यूज शायद थोड़े और बड़े हो जाते हैं, थोड़े और ग्राउंडेड हो जाते हैं। और हाँ, आई थिंक मैं एज अ पर्सन भी, जो मैं 10 साल पहले थी या 5 साल पहले थी या 2 साल पहले भी थी, वो मैं आज नहीं हूँ। काफ़ी बदल चुकी हूँ, और काफ़ी मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सॉर्ट ऑफ ग्राउंडेड बिलोंगिंग और एक कोर वैल्यू सिस्टम सॉर्ट ऑफ बैठ गया है। और मैं उसको मैं देख भी रही हूँ कि वो कितना और थोड़ा सा फ्लरिश हो रहा है और फ्लावर हो रहा है, और शायद मेरी पर्सनालिटी में भी वो शायद दिखने लगा है। एंड डेफिनेटली अगर मेरे पर्सनालिटी में दिख रहा है तो मेरे थिंकिंग में भी दिखेगा, और जैसे मैं किरदार चूज करूंगी या जिस तरह के मैं एक रोल मॉडल या एक पब्लिक फिगर बनना चाहती हूँ थ्रू माय फिल्म्स, आई विल ऑब्वियसली बी कनेक्टेड विद दैट। आलिया ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो किसी फिल्म में अभी मारपीट नहीं होने देगी अपने आप को। मैं ट्रॉमेटाइज होता हूँ जब भी आलिया फर्स्टली, हाँ, और आलिया में 3-4 फिल्में जब से हम जानते हैं पिटी है, बुरी तरह से पिटी है फिल्म में। वो गंगूबाई में एक सीन है, मैं देख नहीं पाया था, दो आई लव्ड गंगूबाई, मतलब आलिया वाज आउटस्टैंडिंग, और दूसरी बार मैं छोड़ गया थिएटर। और रणबीर भी पिटे शमशेरा में, हाँ हर तरीके से। रणबीर, आप बताओ, जैसे अभी जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी, तो उसके हफ्ते 10 दिन पहले जो एक माहौल बन रहा था सोशल मीडिया पे
कि बाइक और ब्रह्मास्त्र, तो मैंने तो अपने रिव्यूज़ में आर्टिकल्स कई बार लिखा है कि एक बहुत सही जवाब है ब्रह्मास्त्र का कि हिंदी सिनेमा के लवर्स ने दिया है जो कुछ हो रहा था, मतलब ना आपको कुछ करना पड़ा ना, वो एक जो ऑडियंस है उसने जवाब दिया है। लेकिन ये सब जब होता है जो कैंसिल कल्चर, आपको डर लगता है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मेरे जैसे आपने अभी कहा कि जहाँ सिनेमा एक ऐसा जरिया है जहाँ जो सिनेमा बनाते हैं उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। उनके जो फैंस होते हैं, उनके जो लोगों जो पसंद करते हैं एंटरटेनमेंट, वो खुद लड़ेंगे इन मिस्चिफ मेकर से। हमें सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनानी है और हमें ज़िंदगी में अभी आगे देखना है कि अभी हम पार्ट 2 कैसे बनाएं या आगे अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। जो भी फीडबैक मिला है, क्रिटिसिज्म मिला है, वो समझ कर आगे कैसे बढ़े। लेकिन जहाँ ये जो लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनानी है और जो फैंस, जो ऑडियंस फिल्म को देखेगी वो लड़ेंगे कि आप गलत हो। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमने लर्निंग्स लेते हैं, जो फीडबैक मिल रहा है। तो जब भी कोई फिल्म नहीं चलती है आपकी, या कोई आपको लगता है जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिजनेस नहीं कर पाई, तो उसकी लर्निंग देने के लिए क्या फिल्म फिर से देखते हैं या स्क्रिप्ट रिवाइज करते हैं, सर थॉट में जाते हैं? मुझे तो ज़िंदगी में सिर्फ फेलियर्स ने ही लर्निंग्स दी है, सक्सेस ने कभी कुछ लर्निंग्स नहीं दी है। सक्सेस ने सिर्फ एक ये बजगई टाइप फीलिंग आई है, बट जहाँ मेरे करियर में जो भी फेलियर्स आई है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ ग्राउंड किया है मुझे। एंड आई थिंक आपको एज एन इंडिविजुअल, जब भी आप किसी तरीके का एक फेलियर होता है आपकी लाइफ में, आपको कभी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको दूसरों चीज़ें या फैक्टर्स को नहीं ब्लेम करना चाहिए। अगर मेरी पिछली फिल्म नहीं चली है बॉक्स ऑफिस पे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्टर गलत है या ऑडियंस को समझ नहीं आए या किसी कल्चर, सोशल मीडिया कल्चर की वजह से नहीं चली। वो नहीं चली क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं थी। एक सिंपल सा एक नज़रिया है, और अगर आप वो उसको सिंपल तरीके से समझोगे, अब बुरा लगता है, ऑफ कोर्स एम्बैरेसमेंट होती है, आपको लगता है कि यू लेट योर फैंस डाउन, यू लेफ्ट द ऑडियंस डाउन, क्योंकि एज अ स्टार वो आपको ट्रस्ट करते, वो आप सिनेमा घर में जाते और लीस्ट यू कैन डू इज गिव देम गुड तो रणबीर कपूर की फिल्म देखने जा रहे हैं, बाकी किसी का नाम नहीं याद रहता उन्हें। तो सो यू फील अ फेलियर, बट देन यू हैव टू गेट ओवर इट फास्ट एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू डू बेटर। एंड एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी टी शर्ट पे त्रिशूल बना रखा है और मैं अभी D23 से लौट के आया हूँ लॉस एंजलिस से, तो एक यूनिवर्स जब भी कोई क्रिएट होता है, जैसे मार्वल का है, जी सर, तो वो मर्चेंडाइज डेवलप करते हैं, टेक ऑफ, उसके अलग अलग फिल्में डेवलप करते हैं। ब्रह्मास्त्र को लेकर के ऐसा जो यूनिवर्स आपने क्रिएट किया है, इसकी मर्चेंडाइज मार्केट में प्रमोट कर रहा हूँ ये आइडिया। ये एक्चुअली हमारे बहुत एक नजदीक दोस्त है निखिल, वो एक टी शर्ट्स बनाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने हमारे लिए भी बनाया है एंड ही इज मेड दिस फॉर अयान, बट प्रमोशंस कर रहा हूँ मैं अपने फ्यूचर मर्चेंडाइज की। सर यू नो हमारा एक प्रिंसिपल रहा है इस फिल्म पे कि जो भी हम करेंगे ना, अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे करेंगे। तो मर्चेंडाइज का ख्याल ऑफ कोर्स हमारे माइंड में है, लेकिन हमने सोचा था कि पहले फिल्म को आने दो, क्योंकि उस वक्त हमारी टीम में वो एनर्जी नहीं थी मर्चेंडाइज पे ध्यान देने को। हमारा पूरा कंसंट्रेशन फिल्म पे था। अभी हम ये सफर डेफिनेटली शुरू करेंगे, यही तो मजा है। आई वांट टू सी ऑल लिटिल किड्स रोमिंग अराउंड विद त्रिशूल्स ऑन देयर टी-शर्ट। एक आखिरी सवाल, हालांकि मैं बोल चुका, लेकिन चलते चलते वानरास्त्र के बारे में बताइए, जो सब लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी मेल्स और हमारे पास आते हैं, चिट्ठियां, फेसबुक पे कमेंट आते हैं, लोगों को वो सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। हाँ। और शाहरुख सर का काम वो सीक्वेंस में बहुत अच्छी तरह निकल के आया। सर मैं आपसे सच कहूँ, जब हम लोग शूट भी कर रहे थे ना, मेरे जो एडीज हैं, असिस्टेंट्स, हम लोग भी वो सीक्वेंस को देख के कह रहे थे सेट पे कि यार वानरास्त्र तो प्रोजेक्ट बनाना ही है। तो वो एक सीक्वेंस में भी ना हमने एक अलग किस्म की एनर्जी और एक अलग किस्म का सुर पकड़ा था, एक मोर प्लेफुल थिंग। और मैं आपको सच कहूँ, हमारी प्रेरणा क्या थी उसके लिए कि जैसे ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी में भगवान शिव की छाया है, वानरास्त्र is inspired, even that one sequence, by the energy of Lord Hanuman. Correct. So definitely हमारे माइंड में ये एक विजन है कि हम वानरास्त्र जैसा प्रोजेक्ट बनाएं एक दिन। वी आर वेरी एक्साइटेड टू डू इट वन डे, लेकिन अभी तक वो सब काम। अयान के पास एक कहानी भी है, वो भी बता नहीं रहा, लेकिन एक बहुत ही कमाल की कहानी भी है। अच्छा, वेरी गुड। एक कहानी भी है, बट उस पे सब काम करना है सर, उस पे सब काम करना है। वी हैव टू स्टिल मेक इट हैपन। इट्स प्रीमैच्योर टू टॉक कुछ अबाउट नहीं, इट। हनुमान चालीसा पढ़िए, बन जाएगी वानरास्त्र अपने आप। आपके साथ बैठ के पढ़ना है। 40 लाइन की कहानी है पूरी। या दैट इज द थॉट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। 300 करोड़ हो चुके हैं, 600 करोड़ अगले हफ्ते तक हो जाएंगे। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे पास एक ट्रांसलेशन कहीं पड़ी हुई थी। नहीं, हिंदी में पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए।
थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी वेरी मच.